हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन फिजन रिएक्शन ऑफ 235 यूरेनियम 92 सैंपल chain reaction is possible because option A released energy is afforded 200 mega electron volt, option B fissionable nucleus 236U92 is formed, option C more neutrons are released than consumed, option D excessive amount of heat is released. So क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फिजन रिएक्शन होता है यूरेनियम 235-92 सैंपल का, वो चेन रिएक्शन उसमें होती है, ये क्यों पॉसिबल है हमें बताना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. तो लिखेंगे हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या देखेंगे कि चेन रिएक्शन जो होती है फिजन के केस में वो कब होती है. तो लिखते हैं इसको. फिजन चेन रिएक्शन इज पॉसिबल. फिजन चेन रिएक्शन इज पॉसिबल when a parent nuclei captures neutrons. ठीक है. तो पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब क्या होगा, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा उसका जो पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, जब वो न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा तो उस केस में फिजन चेन रिएक्शन पॉसिबल होती है. अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. यहाँ पर यूरेनियम के बारे में बात कर रहा है, तो इसका हम एक रिएक्शन नोट डाउन करेंगे. तो यहाँ पर 235 U, ये U है हमारा. ठीक है. 235U92 के बारे में बोल रहा है. तो यहाँ पर लिखेंगे 235 92U. और जब ये एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करेगा, दैट इज 1 and 0, तो इस केस में चेन रिएक्शन होगी. और यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा हमारा आइसोटोप 236U92. और ये फर्दर डीके होगा, तो इस केस में हमारा यहाँ पर बनेगा 144 बेरियम 56, साथ में हमारा क्रिप्टॉन बनता है. ठीक है. और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 89 होता है. ठीक है. एटॉमिक मास इसका हो गया 89, और जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 36. साथ में हमारे यहाँ पर कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं. और ये फर्दर जब ये हमारी इक्वेशन आगे चलती जाती है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है उनका जो वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है. तो अगर हम देखें इस इक्वेशन में, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं वो ज़्यादा है, और जितना कि हमने कंज्यूम किया वो कम है. तो हमने एक न्यूट्रॉन को कंज्यूम किया और हमें मिलने कितने 3 न्यूट्रॉन्स. तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने ऑप्शन को देखें, तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें क्या बोल रहा है कि जो कंज्यूम न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है देन रिलीज्ड. ठीक. तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर केवल और केवल एक न्यूट्रॉन है, और इस साइड हम देख रहे हैं 3 न्यूट्रॉन्स हैं जो कि हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा होता है और कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं. तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.